बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत गुलाब सी किस्त नंबर 1। राह खुलूस में पैदा दुश्वारियाँ ना कर, चाहत नहीं तो हमसे अदाकारियाँ ना कर। लफ्ज़ों से खेलने की ज़रूरत नहीं तुझे, सादा दिलों के साथ फ़नकारियाँ ना कर। जिनसे नहीं मोहब्बत उन्हें मुँह भी मत लगा, बेवजह हर दुकान से ख़रीदारियाँ ना कर। तू शाह गुल है कोई अमर बेल तो नहीं, वाबस्ता हर शजर से वफ़ादारियाँ ना कर। इस शुगल बेवजह से क्या फ़ायदा तुझे, दिल मत दुखा किसी का, दिल आज़ारियाँ ना कर। 14 फरवरी का दिन जो अब वैलेंटाइन डे के नाम से मशहूर हो चुका है, मैंने ढेरों फूल जो हार्ट शेप में थे और एक खूबसूरत नाजुक सी ब्रेसलेट अपनी बीवी के लिए ख़रीदी और घर की तरफ चल दिया। आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि वैलेंटाइन डे और बीवी के लिए गिफ्ट, तो किसी ने मुझे बहुत मोहब्बत से इस दिन के हवाले से कभी ना भूलने वाला एक अनमोल सा सबक सिखाया था। आप भी मुझसे आज वही सबक सीख लें और याद कर लें, क्योंकि ये आपके भी बहुत काम आएगा। मैं खाशिर रहमान मुल्क के नामवर बिजनेसमैन अज़फ़र रहमान का बेटा, दौलत जिसके घर की बांधी थी। ऐसे हालात में जहाँ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, इस कदर पुरतैश ज़िंदगी गुजारना किसी नेमत से कम नहीं था। मगर इन नेमतों ने मुझे शुक्रगुजार बंदा तो ना बनाया, बल्कि खुद पसंद और ज़िद्दी इंसान बना दिया। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना मेरा जुनून था। आखिर अपनी अमारत की नुमाइश तो करना होती थी। जैसे ही कोई नया मॉडल आता, मैं घर में तूफ़ान मचा देता, और उस वक्त तक ये तूफ़ान ना थमता जब तक वो गाड़ी खरीद ना लेता। ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास करने के बाद बग़ैर किसी दिक्कत के पंजाब यूनिवर्सिटी में बाआसानी दाखिला मिल गया। अपने दोस्ताना मिजाज की वजह से चंद दिनों में ही दोस्तों का हजूम इकट्ठा कर लिया। दिलों पर राज करना मेरा महबूब मशगला था। अपनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और वजाहत की वजह से यूनिवर्सिटी का राजा इंदर बन गया, जिसके इर्द गिर्द लड़कियों का हजूम सा होता, गोया कि मैं शहद और वो सब शहद की मक्खियाँ। पूरी क्लास प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुनने में महव थी कि एक मदम सी आवाज़, सर मे आई कम इन, ने पूरी क्लास को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो आवाज़ ही सिर्फ दिल नशीन नहीं थी, बल्कि उस सहरा का हुस्न भी बेमिसाल था। बड़ी बड़ी रोशन स्याह आँखें, जिन पर गनी पलके साया किए हुए थीं, होंठ गोया 2 गुलाब की नाजुक पत्तियाँ, दाएं गाल पर स्याह तिल, जो नज़र से बचाए रखने के लिए कुदरत की तरफ से खुसूसी इंतज़ाम कर दिया गया था। उसके हुस्न बेमिसाल को देखकर मैं क्या पूरी क्लास की दम बखुद रह गई थी। मदहम सी मुस्कुराहट उसके हसीन चेहरे पर फैल गई। उसने क्लास में दाखिल होने के लिए कदम उठाया ही था कि उसके कदमों की चाप से पहले टक टक की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नज़र बेइख्तियार उसके कदमों की तरफ चली गई। वो एक टांग से माजूर, वो मसनूई टांग के सहारे चल रही थी। उसके दूसरे हाथ में ब्लैक स्टिक थी। ये मंजर देखकर तो मेरे दांत के नीचे गोया पत्थर आ गया हो। दिल चंद लम्हे पहले उसके हुस्न बेमिसाल के कसीदे पढ़ रहा था, अब उसे देखकर सख्त बेजारी सी महसूस हो रही थी। एक तो उसका क़यामत खेज हुस्न और दूसरा उसकी बेपनाह काबिलियत। वो बीए गोल्ड मेडलिस्ट थी। मुझे उससे हसद होने लगा। दिल ही दिल में मैंने उसे अपना खरीफ बना लिया। गुमान गालिब तो ये था कि बाकी तमाम लड़कियों की तरह वो भी मेरी वजाहत की असीर हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बेनियाजी में वो मुझ पे भी सबकत ले गई और मैं बल खा कर रह गया। वो इंतहाई खुश इखलाक और मिलनसार थी। वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, मगर उसमें ज़रा भी अपने हुस्न पे फ़ख्र व गुरूर ना था। वो चंद दिनों में ही स्टूडेंट्स में मकबूल हो गई। मैं मर्द था, और मर्द तो औरत को तस्खीर करने के जज्बे से मजबूर होता है, और औरत को तस्खीर करने के लिए उस औरत के कदमों में भी बैठना पड़े तो बैठता है। मुझे उसकी बेनियाजी हज़म नहीं हो रही थी। मैं कील कांटों से लैस होकर मैदाने जंग में उतर गया। वो तनहा बेंच पर बैठी नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी। मैं खामोशी से उसके करीब जाकर बैठा तो वो कदरे घबरा कर सिरक गई। अरे आप तो मुझसे यूं घबरा रही हैं जैसे मेरे सर पर 2 सींग और मेरे 2 दांत ड्रैकुला की तरह बाहर निकले हों। मैं मजाहिया अंदाज में बोला। वो मेरी बात पर बेसाख्ता सी हंस पड़ी। हंसते हुए वो इस कदर हसीन लग रही थी कि अगर मैं खुद को उस वक्त ना संभालता तो शायद उसको तस्खीर करने के चक्कर में
खुद ही हुस्न के समुंदर में डूब जाता। मैं उसकी बेनियाजी ख़त्म करने के लिए कारी ज़रबे लगाता रहता, मगर मेरा मकसद अभी पूरी तरह हासिल नहीं हो रहा था। उसके मुख्तात रवैये के पीछे एक वजह यह थी कि वो स्टूडेंट से मेरे फ्लर्टी होने के किस्से सुन चुकी थी। मिस अंदलीब, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। दोस्त? उसकी आंखों में नागवारी के साथ साथ हैरत भी थी। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? मैंने ज़ब्त करते हुए कहा, मगर अंदर बीचों ताब खा के रह गया। देखें हाशिर, मैं लड़के और लड़की की दोस्ती के ख़िलाफ़ हूँ। इंसान अपने हम जिन्स दोस्ती में ईजी रहता है, और मुझे तो आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही कि जिसके पहले ही इतने दोस्त हों, जिसके पास लड़के और लड़कियों की ना ख़त्म होने वाली गिनती हो, उसे मुझसे दोस्ती की इतनी क्या ज़रूरत पड़ रही है? उसने अपनी स्टिक पकड़ी और गहरी तंजिया नज़र मेरे पे डाली और उठकर चली गई। समझती पता नहीं क्या है खुद को, जैसे कोई मिस वर्ल्ड हो। मुझे अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर वो मर्द ही क्या जो औरत के सामने इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम कर ले। अंदलीब आसम मेरे लिए चैलेंज बन गई थी। कई दफ़ा खुद पे गुस्सा भी आता कि एक से एक खूबसूरत लड़की मेरे आगे पीछे फिर रही होती है। मैं उस मजूर लड़की के पीछे क्यों वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? मगर वो मर्द ही क्या जो चैलेंज में ना आए। सनफ मुखालिफ को शिकस्त देना मर्दों का महबूब तरीन मशगला होता है।